उत्तराखंड में 381 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज आपको दिखने को मिल सकती हैं, जो कि होमगार्ड भर्ती पर दिखेंगी। कब तक ये भर्ती आएगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से कौन से तैयार करने हैं, सैलरी, स्वास्थ्य परीक्षण, ट्रेनिंग, A to Z जानकारी होमगार्ड भर्ती के रिगार्डिंग देने वाला हूं। तो बने रहें एंड तक। साथ ही हम जानेंगे कि आबकारी लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र कब तक जारी किया जा सकता है, एक अनुमानित डेट आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आबकारी लिखित परीक्षा के बारे में हर कोई जानना चाहता है। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, यदि मार्च माह में एग्ज़ाम कॉन्डक्ट कराया जाता है, जैसे कि आपको पता है कि यूपी एसएससी ने एक प्रस्तावित मंथ हमें बताया था कि इस डेट को आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो मार्च मंथ में यदि कराता है एंड के वीक में, तो इसका जो एडमिट कार्ड की आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, वो 15 मार्च तक शुरू हो जाएगी। 15 मार्च से आपको यह कहा जाएगा कि आपका जो प्रवेश पत्र है आबकारी लिखित परीक्षा के संबंध में वेबसाइट पर अपलोडेड है। आप इस डेट से लेकर इस डेट तक अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो यदि यहाँ पे लिखित परीक्षा कराई जाती है तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यदि नहीं कराया जाएगा तो आप मान के चलिए कि इलेक्शन के बाद ही आपकी एग्ज़ाम को यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, वही जून और जुलाई माह में होगा। तो फिलहाल ये है आबकारी सिपाही के बारे में। उसके बाद जो होमगार्ड भर्ती के संबंध में लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, तो मैं एक एक्सपेक्टेड आपको यहाँ पर डेट बताता हूँ कि आपकी जो है ये वैकेंसी जो रिलीज होगी वह जुलाई और अगस्त माह में रिलीज होंगी। जैसे कि पिछले साल 2023 में जो महिला होमगार्ड की भर्ती हुई थी 230 लगभग पोस्ट पर हुई थी, उनका तो नोटिफिकेशन आउट हुआ था जुलाई और अगस्त माह में ही हुआ था। तो उसी बीच आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें अभी तक जो प्रस्तावित डेट बताई गई हैं, प्रस्तावित पद बताए गए हैं 381, जिसमें 2 पद महिला के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 379 पोस्ट जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 2 पोस्ट यहाँ पर फीमेल के हैं। फीमेल का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि होमगार्ड प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पे होमगार्ड में फीमेल जो है कैंडिडेट्स का जो है वेटेज को बढ़ाने की पूरी कोशिश चल रही है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर आपको नैनीताल में देखने को मिलेंगे, जिसमें 129 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज होंगी। उसके बाद हरिद्वार में 101 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर रिलीज होने वाली हैं। साथ ही दून में बात करूँ तो दून में है 59 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज होंगी और यूएस नगर में आपका 21 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज होने वाली है। पिथौरागढ़ में आपका होगा 20 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज होंगी। ठीक है, उसके बाद उत्तरकाशी में आपकी 12 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज होने वाली है। रुद्रप्रयाग में आपका जो होने वाला है 9 पोस्ट पर, और पिथौरागढ़ में आपकी 9 पोस्ट पर, टिहरी गढ़वाल में आपकी 5 पोस्ट पर और बागेश्वर में भी 5 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज होंगी। चमोली में बात करें तो चमोली में 4 पोस्ट पर और चंपावत में भी आपकी 4 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज होंगी। अल्मोड़ा में मात्र 1 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर रिलीज होने वाली है। तो जिले वाइज यहाँ पर पदों का विवरण इस तरह से है। यदि आप अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको अभी से जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार करने होंगे, उसमें हम मार्क्स डॉक्यूमेंट और नॉन डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। नॉन डॉक्यूमेंट को हम अप्लाइंग डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट के बदले आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो सभी के पास होता है, आधार कार्ड तो होता ही है, उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीसी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 10th पास आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 12वीं पास भी होना चाहिए और ग्रेजुएशन आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डीसी होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यदि हाइट में छूट चाहते हैं। यदि जनरल कैटेगरी के हैं और 10% का आपने EWS प्रमाण पत्र बना रखा है तो ये आपके पास होना कंपलसरी है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, OBC ST OBC, तो आपके पास यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी हो जाता है। तो ये आपके हो गए डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट इस तरह से रहने वाला है। डॉक्यूमेंट यदि आपके पास होता है
तो इसके जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है वो 10वीं पास होती है। इसके लिए जो है 18 मिनिमम एज है और 40 वर्ष आपकी जो है अधिकतम यहाँ पर रखी गई है। और आपकी जो एज की गणना की जाएगी, जैसे कि ये जो जनवरी माह में आपका वैकेंसी रिलीज होगा तो उसकी एज गणना 1 जनवरी से होगी। यदि जुलाई से वैकेंसी रिलीज होती तो 1 जुलाई 2024 से आपकी एज की गणना की जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो शारीरिक माप तोल होने वाला है पुरुष कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पर हम बात करेंगे। ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो 165 सेंटीमीटर यदि आप सामान्य ओबीसी कैटेगरी के आते हैं तो आपका यहाँ पे 165 रहने वाला है। जनजाति के लिए जो है 157.50, उसके बाद 160 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्र जिसके लिए आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद बिना फुलाने पर आपका जो चेस्ट का होना चाहिए मेजरिंग 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए और 76.3 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति पर्वतीय क्षेत्र के लिए 76.3 सेंटीमीटर। 83.8 सेंटीमीटर आपका सीना फुलाने पर होना चाहिए और 83.3 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए है। और इसी प्रकार से जो है 83.3 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलाने पर आपका होना चाहिए। 81 देखिए सीने की जो कम से कम जो आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए, वो 5 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। जबकि महिला अभ्यर्थी के लिए जो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है ऊंचाई का रखा गया है, जिसमें 152 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी के लिए और अनुसूचित जाति के लिए। जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147 सेंटीमीटर हेल्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। महिला के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे 45 kg से ऊपर आपका वजन होना कंपलसरी होना चाहिए, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए फिजिकल इवेंट्स में आपके यहाँ पर 3 एक्टिविटी कराई जाती हैं, जिसमें दौड़ चाल होती है, क्रिकेट बॉल थ्रो होती है और लंबी कूद होती है। फिर मेल की बात कर लेते हैं तो मेल की यहाँ पर जो होती है दौड़ होती है 2 किलोमीटर की, जिसके लिए आपका जो पूर्णांक होता है 10 होता है अधिकतम। यदि यहाँ पे आप 9 से लेकर 10 मिनट के बीच में करते हैं तो आपको 5 अंक मिलते हैं। यदि आप 6 मिनट में क्रॉस कर लेते हैं तो आपको अधिकतम अंक यहाँ पर 10 में से 10 मिलता है। क्रिकेट बॉल थ्रो की बात करें, यदि हाइस्ट जो है आपको 70 मीटर फेंकते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स और क्वालिफाइंग है 500 मीटर। ठीक है, लंबी कूद की बात करें तो यहाँ पर 12 फीट आपका क्वालिफाइंग है। मैक्सिमम मार्क्स आपको जो मिलेंगे वो 16 फीट पे मिलेंगे। इस तरह से जो आपका फिजिकल रहता है ना दोस्तों, वो 30 का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। ये 5 मार्क्स भी गेन नहीं कर पाते तो आपको बाहर कर दिया जाता है। महिला के लिए जो है दौड़ और चाल होती है, इसमें 500 मीटर आपको मिलता है, 10 पूर्णांक मिलते हैं। और उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो 10 का होता है। इसमें यदि आप 3 से लेकर 4 मिनट में क्रॉस करते हैं तो आपको मिनिमम मार्क्स 5 दिए जाते हैं, और यदि आप 2.5 मिनट में करते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स दिए जाते हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो यदि 15 फीट आप फेंकते हैं तो आप क्वालिफाई कर देते हैं, और यदि आप यहाँ पे आगे फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे क्रिकेट बॉल थ्रो 40 फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे 10 में से 10 मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद लंबी कूद का भी यहाँ पे है। उसके बाद देखिए ये तो आपका एक्टिविटी हो जाती है, ये आपका फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। उसके बाद आपके पास एनी डॉक्यूमेंट भी होनी चाहिए। फिजिकल में आप 30 मार्क्स गेन कर लेंगे इन सारी एक्टिविटी को करके, जिसमें लंबी कूद है, क्रिकेट बॉल थ्रो है, लंबी कूद है, जो कि 10 मार्क्स के हैं। इनको आप इजीली गेन कर पाओगे। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग, जिसमें लिखित परीक्षा का आप कट कर दिया है। लिखित परीक्षा के स्थान पर डॉक्यूमेंट के बेस पर आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी 30 की हो गई, ये तो फिर अलग ही हो गया, इसे देखना है नहीं। उसके बाद देखिए एजुकेशनल है, यदि आपने 10 कर रखी है तो आपको 10th कर रखी है तो आपको 8 मार्क्स दिए जाते हैं 10th पे। उसके बाद 12th पे और ग्रेजुएशन पे। 10th पे आपको 8 मार्क्स दिए जाते हैं, 12th पे आपको 9 मार्क्स, ग्रेजुएशन पर आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स दिए जाते हैं। यदि B और C है तो आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं ना, A और B है। ठीक है, होमगार्ड आश्रित है, होमगार्ड आश्रित आपको 5 में से 5 मार्क्स दिए जाते हैं। खेल कूद की बात करें तो आपके पास खेल कूद यहाँ पे यदि है राज्य स्तर पर तो 5 में से 5 मार्क्स मिलते हैं। और वाहन पर है तो वाहन, भारी वाहन का है लाइसेंस, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स दिए जाते हैं। इस तरह से 30 का ही आपका क्या बनता है, डॉक्यूमेंट से बनता है। ठीक है, तो 30 यानी यहाँ पर आपका फिजिकल हो गया 30 का, और डॉक्यूमेंट जो हो गए उससे भी आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। 30 मतलब 60 का आपको क्या बनेगा यहाँ पे, मेरिट बनने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या रहेगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग रहेगा। उसके बाद देखिए आप यदि सफल हो जाते हैं फिजिकल और डॉक्यूमेंट बेस पे तो आपका जो है मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में क्या होता है, आपके
आइस विजन होते हैं, मतलब आइस का विजन देखा जाता है पहली आँख का 6/6 होना चाहिए और दूसरी आँख का 6/9 की यहाँ पर कम से कम आपकी विजन क्षमता होनी चाहिए आइस की। पहला आपका ये रहेगा। दूसरा जो रहता है वो रहता है वर्णअंधता, यानी कलर ब्राइटनेस जो होता है उसमें आपका यदि कलर ब्राइटनेस में आप सफल हो जाते हैं तो आप मेडिकल ईजिली करेक्ट कर पाओगे। उसके बाद आपका घुटना देखा जाता है कि सटा घुटना है या सपाट घुटना है। सटा घुटना है और सपाट घुटना की स्थिति में आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ये 3 इवेंट्स होते हैं मेडिकल में। उसके बाद ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग की क्या यहाँ पे प्रोसेस रहने वाली है। ट्रेनिंग के दौरान यदि आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जाती है। ट्रेनिंग आपका अधिकतम जो समय होता है 3 मंथ का होता है। इसमें आपको रूम दिया जाता है और वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी होती है। रूम और खाने पीने का जो है आपसे पैसा लिया जाता है और जब आपका ट्रेनिंग होता है तो उस दौरान आपको पैसे दिए जाते हैं और ये जो पैसा होता है लगभग 400 से ऊपर ही होता है, 400-500 के नियरेस्ट में होता है। फिलहाल एक अनुमानित यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल 400-500 आपको क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग के दौरान पैसा भी दिया जाता है। जब आप ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये पैसा मिल जाता है, मंथली वाइज ये मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका होम गार्ड का जो है रहने वाला है। तो जब भी इसकी लेटेस्ट अपडेट आती है आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।